वेलकम फ्रेंड्स, हिमालयाज़ ट्रिप। आप हैं मेरे साथ सिद्धपीठ विश्व प्रसिद्ध सुरकंडा माता मंदिर, और ये मेन रोड देहरादून, मसूरी और धनोल्टी। ये प्रसाद के लिए सोप्स। आगे बढ़ते हैं मंदिर के द्वार। ये देखिए प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर इस तरह, और यहाँ से सफर शुरू होता है सुरकंडा माता मंदिर का। ये जो पहाड़ी पर रोड है, वहां पर माता सुरकंडा मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सीढ़ी से रास्ता है और ये मुख्य द्वार था सुरकंडा माता मंदिर के। इसका डिस्क्रिप्शन हम ऊपर प्रांगण में आपको देंगे पूरा। और ये एक सिद्ध पीठ है और ये रास्ता जहाँ पर जाता है उस पर्वत का नाम है सुरकुट पर्वत। और इस मंदिर की मुख्य मान्यताओं में से एक हम आपको अभी बताते हैं कि ये वो मंदिर है जहाँ पर माता का सिर गिरा था और वहां पर ये सिद्धपीठ स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर देवों के राजा देवराज इंद्र, ऐसी मान्यता है कि देवराज इंद्र ने जब इनका पूरा राजपाट चला गया था तो इसी मंदिर में माँ की आराधना और तपस्या की थी, जिस पर माँ ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ऊपर और मंदिर पर हम नीचे से जब ऊपर की ओर चलते हैं तो इस तरह हिमालय व्यू आपको देखने को मिलेगा। बर्फ की चोटियां, बर्फीले पहाड़, ये नजारा है मसूरी, ये यहाँ का नजारा है। और आगे बढ़ते हैं। प्रणाम, जय माता दी। व्यू देखिए, जय माता सुरकंडा देवी। मंदिर से सरू के घने जंगल दिखाई देते हैं। और ये जो मंदिर है, इस जगह का नाम है काणा ताल, जो कि चंबा से थोड़ा आगे। काणा ताल, कद्दू खाल, चंबा, नरेंद्र नगर, इधर यहाँ से 7 किलोमीटर धनोल्टी, और लगभग 35 से 40 किलोमीटर मुख्य मसूरी। और व्यू की ओर बढ़ते हुए मंदिर के रास्ते में व्यू हिमालयाज, बर्फ की ऊंची चोटियां। आगे बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी में पूरा जबरदस्त व्यू, सीढ़ीनुमा आकृति। आगे चलते हैं और मंदिर के प्रांगण तक जाने के लिए यहाँ लिफ्ट मतलब उड़न खटोला मतलब रोप वे से भी हम जा सकते हैं, नहीं तो इस तरह पैदल मार्ग से भी हम जा सकते हैं। रोप वे का टिकट काउंटर वहां से, रोप वे का खरीद सकते हैं। ये रोप वे का रास्ता शायद मॉर्निंग है तो इसलिए अभी बंद है, अभी चालू नहीं हुआ है, तो हम पैदल मार्ग से आगे बढ़ेंगे। वो पूरा रोप वे थोड़ा क्लोज शॉट से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऊपर
माता का भवन, सुरकुट पर्वत, इस तरह आप यहाँ से रोपवे के द्वारा जा सकते हैं। ये रोपवे की जो ट्रॉलियां हैं ऊपर से माता के भवन से नीचे आ रही हैं, अभी शुरू नहीं हुआ है। कुछ यहाँ पर पुलिस ड्रिल चली हुई है या रैंडम सर्वे कह सकते हैं। ये ट्रॉलियां आप गुजरती हुई देख सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ का स्टेशन है जो सीधे यहाँ से आपको माता के द्वार पर ले जाता है, और दोनों साइड से एक पर्सन के लिए 225 ये रेंट चार्ज करते हैं। ये सुरकंडा देवी मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सीढ़ी मार्ग से। ये अकॉर्डिंग टू मी 1 से 2 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए जो पूरा ये स्टेयर्स रोड है, और अच्छा कंस्ट्रक्टेड रोड बना दिया गया है। पहले हम लोग जब यहाँ आए थे तो अप्रोक्सीमेटली रेनी सीजन था, तो यहाँ पर ये मरम्मत का काम जो है चल रहा था। अभी पूरी तरह से ये कंस्ट्रक्टेड रोड बना दी गई है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल कहीं कहीं पर कम है। बीच बीच में कई बार थकान होती है, लेकिन एक तो रोमांच, थ्रिल, श्रद्धा, अटूट विश्वास, ये सीधा आपको माता के चरणों तक ले जाएंगे। जो श्रद्धावान पर्सन है माता का नाम लेते हुए आराम से पहुंच जाते हैं। जो थ्रिल्स के शौकीन है वो भी यहाँ पर इस तरह के व्यूज देखने के लिए आ सकते हैं, और हमारा जो कल्चर है उससे मुखातिब होना चाहिए हमें। और मेरे साथ बोलिए, सुरकंडा माता की जय। जब रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं तो इस तरह का शेड बना हुआ है, और इस तरह बैठने का प्रॉपर इंतजाम किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। सूरज बिल्कुल सर पे है और नजदीक है। सामने देखने लायक व्यू, इधर हरियाली, पहाड़, सीढ़ीनुमा खेत, और ऊपर हिमालयाज, और नीचे का रास्ता कुछ इस तरह स्पेंड हो चुका है। जो बीच से होकर ये रास्ता बनाया गया है, तो इस तरह पहाड़ी पे फॉरेस्ट, नीचे वैली, आप देख सकते हैं कि छायादार ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, साफ सुथरी हवा और साफ सुथरे रास्ते। बीच में एक शॉप यहाँ बनी हुई है, यहाँ से प्रसाद, मूर्तियां, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफ्रेशमेंट्स, पानी खरीद सकते हैं। यहाँ से आप एक व्यू देख सकते हैं माता का मंदिर। सामने माता का मंदिर है, और ये रास्ता अब सीधा कर दिया गया है। यहाँ पर बीच बीच में स्टेयर्स खत्म है। उधर माता का पूरा भवन, रोपवे स्टेशन, और फॉरेस्ट के बीच से गुजरता ये रास्ता। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बोलो सुरकंडा मैया की जय। और यहाँ से वो सड़क आप देख सकते हैं जहाँ से हम खड़ा है। सामने नीचे से जब ऊपर आते हैं तो रोपवे स्टेशन, और जबरदस्त व्यू। गाड़ियां नीचे ऐसे लग रही है जैसे खिलौने जा रहे हैं। तो रोमांच को बढ़ाता हुआ ये रास्ता, माता से मिलने की अटूट श्रद्धा। ये इधर शॉर्टकट भी इस तरह के बनाए हुए हैं, लेकिन सीधा जो रास्ता है वो ही बहुत अच्छा रास्ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो सुरकंडा मैया की जय। और रोपवे से श्रद्धालु ऊपर की ओर जाते हुए इस तरह का व्यू रोपवे से भी देख सकते हैं आप। ट्रॉलियों से पूरा सिक्योरिटी के साथ ये ट्रॉलियां नीचे से बंद की जाती हैं, और पहाड़ों को स्पर्श करते हुए
जब ये यहाँ से गुजरती है तो रोमांच भी बढ़ता है। मैं भी कई बार रोपवे से भी गया हूँ भाई, मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, लेकिन आप लोग पूरा थ्रिल्स का लुत्फ यहाँ उठा सकते हैं और रोपवे से भी माता के मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस तरह ट्रॉलियां धीरे धीरे चलेंगी। ऊपर से फोटो वगैरह वीडियोस वगैरह आप ले सकते हैं। नीचे का व्यू देख सकते हैं ट्रॉलियों से कैसा दिखता है। ये ट्रॉलियां हैं और ये नीचे का व्यू। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, बोलो सुरकंडा मैया की जय। यहाँ पर एक और स्टॉल बनी हुई है और स्थानीय जो इलेक्ट्रीशियन नीचे कुछ मरम्मत के लिए ऊपर ले जाते हुए। एक और व्यू का नजारा देखिए, बादलों के धुंधल के, पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ, और जिस जगह से ये साइट हम आपको दिखा रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि एक वैली है और फॉरेस्ट, ऊंचे ऊंचे पेड़ और सीढ़ी नुमा पहाड़ों की आकृति जो बर्फ से आच्छादित हैं। इसी के साथ आप लोगों को और खुद को रोमांचित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं माता के भवन की ओर। बोलो सुरकंडा मैया की जय। और लगभग 9,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सुरकुट पर्वत, अभी हम महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है यहाँ पर, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। और ऊपर का जो टेम्परेचर है भवन का 4 से 5 डिग्री के बीच में है। सुबह -3 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर था, हमने चेक किया था। आगे बढ़ते हैं। सनातनी ध्वजा लहराती हुई जय श्री राम। और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट स्टॉल माता के भवन के रास्ते में। फिर से आगे बढ़ेंगे। बोलो सुरकंडा मैया की जय। हिमालय की चोटी क्लियर यहाँ से दिखाई देती है, उसका बर्फ भी क्लियर दिखाई देता है, ये देखिए। और पूरा वैली, स्टेयर्स जैसे बिछे हुए पहाड़। सुरकंडा देवी सुरकंडा देवी मंदिर, ऊपर माता का भवन और यहाँ पर रोमांच का व्यू। चलते हैं आगे। माता का भवन ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ से घंटियों की जो आवाज है, घंटनाद आप सुन सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ रोपवे स्टेशन खत्म होता है, मतलब रोपवे का रास्ता खत्म होता है। ये रोपवे स्टेशन है माता के भवन के बिल्कुल पास। रोपवे स्टेशन और इधर सामने माता का भवन। लगभग 50 मीटर पहले ट्रॉली का जो रास्ता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप नीचे से जूते पहनकर आते हैं तो यही जूता निःशुल्क स्टॉल बना हुआ है। यहाँ वहाँ अपने जूते आप माता के भवन में जाने से पहले उतार सकते हैं और अपने हाथ पैर धो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। बोलो सुरकंडा मैया की जय। ये जूता स्टॉल है, यहाँ जूते उतारी। उसके बाद यहाँ से माता के मंदिर का रास्ता, सामने पानी की टंकी लगी हुई है, वहां अपने हाथ पैर धो सकते हैं आप। यहाँ से माता का मंदिर का रास्ता शुरू होता है और यहाँ अपने हाथ धो सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो सुरकंडा मैया की। ये माता का भवन है, पूरा डिस्क्रिप्शन और ये मुख्य द्वार। माता के भवन पर हम पहुंच गए हैं। ये फर्स्ट साइट है माता के भवन की। ये प्रांगण है सुरकंडा मैया के भवन का।
आप माता का भवन क्लियर देख सकते हैं। ये सुरकुट पर्वत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 9,000 फीट से 10,000 फीट के बीच में, और ऊपर सुरकुट पर्वत पर मैया इस भवन में विराजमान है, जो अपने भक्तों की मुराद पूरी करती है। गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो दर्शन करने के बाद हम आपको पूरे कंपाउंड के दर्शन कराएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। मुख्य भवन में विराजित माता सुरकंडा देवी के दर्शन करने के बाद ये माँ काली का भवन बना हुआ है इधर। कितना सुंदर ये भवन है, और सनातनी ध्वजा ये माता का मुख्य द्वार है, जो पहाड़ी ओर से माता के भवन तक, संभवतः ये पूर्वी द्वार है। और कुछ इस तरह से यहाँ से माता का भवन दिखता है। माँ शक्ति रूप में भवन के ऊपर विराजमान है, और सामने सुरकंडा मैया का भवन, माँ काली का भवन, और ये बजरंग बली हनुमान जी, और यहाँ से दिखाई देता हुआ पूरा हिमालय का व्यू। जय श्री राम। प्रणाम करते हैं, और थोड़ा जूम करके हम आपको पूरा हिमालय का दर्शन कराते हैं। सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ हिमालय, और टच करते हुए बादल, सूरज की रोशनी में ज्यादा श्वेत वर्ण व्हाइट कलर चमकता हुआ पूरा हिमालय। उसके बाद 360 व्यू के लिए हम आगे आएंगे। हम आगे चलेंगे माता के भवन के पूर्वी हिस्से, उत्तरी हिस्से में। ये यहाँ पर पूरा इतिहास दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन है माता के मंदिर का। बढ़ती जा रही है पूरा डिस्क्रिप्शन। और जहाँ पर सुरकुट पर्वत पर माता का भवन स्थापित है, वहां से चारों ओर से मसूरी, धनोल्टी और हिमालय की जो बर्फीली चोटियां हैं, कुछ इस तरह से एकदम क्लियर देखी जा सकती हैं। यहाँ पर प्रॉपर सर्दी मार्च के महीने में भी। और ये यहाँ का मोस्ट व्यू है। यहाँ माता के भवन में धुनी बनाई गई है, और यहाँ पर मंत्र उच्चारण चला हुआ है। कुछ फॉरेनर्स आए हुए हैं पूरे ट्रेडिशन के साथ। यहाँ समूचे भारतवर्ष से ही नहीं, बल्कि बाहर से भी सैलानी माता के मंदिर आते हैं। और ये दक्षिणी हिस्सा है माता का भवन का। यहाँ से कुछ इस तरह दिखता है हिमालयाज का व्यू। चलते हैं, संपूर्ण 360 दर्शन कराते हैं आपको। साफ सुथरा वातावरण, फिलहाल बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं है। और ऊपर जब गर्मी आ जाती है, जब सैलानी आते हैं, तो ज्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। पूरा हिमालयास ऐसे रोमांटिक का व्यू है। ये मनमोहक व्यू यहाँ का माता का भवन का हिस्सा है।
शेड बना हुआ है, शायद ये धार्मिक और स्थानीय कार्यक्रमों के लिए बना होगा। और यहाँ पर माता के भवन के बिल्कुल पीछे की साइड में कुछ नीचाई पर इधर स्टॉल बने हुए हैं, यहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट या खाना ले सकते हैं। टावर्स लगे हुए हैं, वहीं पर शौचालय की भी व्यवस्था है। तो हमारा जो सफर है सिमट जाता है माता के चरणों में। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ा यहाँ पर शांति मिलेगी। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये सुरकुट पर्वत, जहाँ पर भ्रमण कराते वक्त माता सती के शव को जब मान्यता है कि भगवान शंकर उठाए हुए घूम रहे थे, तो यहाँ पर माता सती का सिर गिरा था। ये जो सिद्ध पीठ है माता के, उनमें से एक है। और ये ऋषिकेश से लगभग 90 से 100 किलोमीटर के आसपास पास में ही चंबा, कद्दूखाली, काणाताल जो जगह है, वहां पर ये माता का मंदिर। यहाँ आने के लिए आप जो है ऋषिकेश से सीधा ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, देहरादून से भी सीधा ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। नियर बाय प्लेस यहाँ पर धनोल्टी और मसूरी, जो 60 से 70 किलोमीटर के एरिया में पूरा पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की ठीक व्यवस्था है। नीचे हमारा इतिहास जान सकते हैं, क्या महत्म्य है। और अष्टमी या दशहरे के दिन यहाँ पर, स्पेशली दशहरे के दिन यहाँ पर अनूठा कार्यक्रम होता है। माता की पालकी को कब यहाँ से ले जाया जाता है और कब यहाँ लाया जाता है शीतकालीन। और नवंबर से जनवरी माह के बीच में यहाँ पर ये पूरा जो कंपाउंड है ये बर्फ से ढका रहता है। जोरदार बर्फ यहाँ पड़ती है। अभी का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस। मार्च के महीने में आप किसी भी मौसम में यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको गर्मी नहीं मिलेगी, इसलिए आप अपने गर्म कपड़े अपने साथ रखें। जय माता दी।